आपकी कितना इत्तेफाक रखते हैं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लिखते हैं और लोगों का भविष्य बताते हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सच है ये सत्य क्या है, लोग जानना चाहते हैं। ये पूरा सत्य है। जहाँ पर हम धर्म की आड़ में आकर के कोई कार्य करेंगे, धर्म का सहारा लेकर के कोई काम करेंगे, तो वहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो गलत हो जाए, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो असंभव हो जाए। क्यों? क्योंकि हम धर्म का साथ लेकर के कर रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सनातन के उनके योद्धा कह दिया जाए या सनातन का एक संवाहक कह दिया जाए, तो उनके लिए तो हमने कई सारी चर्चाओं को किया है। लेकिन जो बात आई है विवाह की लेकर के, एक कोई हमारी बहन है शिवरंजनी जी, हम तक भी एक खबर आई है कि वो बागेश्वर धाम से, बागेश्वर सरकार से शादी करने की इच्छा रखती हैं। तो मैंने यही कहा है, देखिए विवाह तभी संभव है जब दोनों पक्ष का मत बैठे, वर कन्या दोनों की इच्छा होनी चाहिए, तभी विवाह हो सकता है, और नहीं तो विवाह तो हो नहीं सकता। तो ये मैंने देखा है कि शिवरंजनी जी विवाह करने की इच्छा से गई, लेकिन बागेश्वर धाम जी के तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं थी, ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि वो कहते हैं कि मैं शादी करूंगा। और दूसरी बात, आपने जो बयान देखा है, मैं समझ रहा हूँ आप किस बयान की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने किन्हीं कारणवश कह दिया कि मुझे रामायण की एक घटना याद आ रही है। तो जिस प्रकार से रामायण काल में जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जब वो 14 वर्षों के लिए वनवास पे थे, राम जी का भी वही कार्य था। उन्होंने कहा था कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, इस पृथ्वी से निशाचरों का संहार कर दूंगा, जितने आताताई हैं, जितने आतंकी हैं, सबको मिटा दूंगा। और हमारे बागेश्वर सरकार क्या कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं यदि भूमि पर रहना है तो जय श्री राम कहना है। यदि आप आताताई बन करके रहेंगे, आतंकवादी बन करके रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी रहने नहीं दिया जाएगा। तो उस समय जब राम जी ये कार्य कर रहे थे तो सुपनखा आई थी, उसने आकर के कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विध रचो विचारी। बाधक बनने के लिए सुपनखा आई। तब राम जी ने यही कहा था कि आहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीते चिते कही प्रभु बाता। राम जी ने कहा देखो भाई, मुझे विवाह वगैरह करना नहीं है। और इधर जब धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कार्य किया सनातन का, तो यहाँ पर शिवरंजनी जी आ गई। उधर राम जी वनवास में हैं, जब विवाह की इच्छा लेकर के सुपनखा आती है, और इधर जब शिवरंजनी धाम पर पहुंचती है तो बागेश्वर धाम अज्ञातवास पे है। संयोग देखिए कितना प्यारा है, वो वनवास में, अज्ञातवास में, उनको भी जानने वाला कोई नहीं कि राम जी कहाँ रुके, उनके चित्रकूट में है कि पंचवटी में है, श्रृंगबेरपुर में है, किसी यात्रा में है। इधर बागेश्वर सरकार को भी जानने वाला कोई नहीं कि अज्ञातवास में किसी जंगल में है कि किसी कुटी पे है कि किसी के घर में, कहाँ है। तो मैं यही कह रहा हूँ, शिवरंजनी जी दर्शन करने के निमित्त जाएं, शिवरंजनी जी कृपा पाने के निमित्त जाएं, शिवरंजनी जी आशीर्वाद पाने के निमित्त जाएं, विवाह की इच्छा छोड़ें। नारायण को जितना भक्ति भाव से प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गणिका और गिद्ध अजामिल के कब कौन से पुण्य महान रहे, सबरी कहाँ थी यति रूपवती, सुदामा कहाँ धनवान रहे, कहाँ काक भुसुंड की योनि पवित्र, धरते कब केवट ध्यान रहे, महिमा भगवान की भक्ति कहें, भाव के बस भगवान रहें। हम यही आग्रह करेंगे शिवरंजनी जी से कि वो जाकर के केवल बागेश्वर धाम सरकार के स्थान पे गढ़ा हनुमंतलाल जी का दर्शन करें, बागेश्वर सरकार की केवल कृपा प्राप्त करें। उन्होंने बाद में अनेकों दोषारोपण किया है कि हमारे भाई को अपमानित किया गया, हमारे पिताजी को अपमानित किया गया। ये मैं कह सकता हूँ निराधार है, कब बनता है जब वो शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि बागेश्वर सरकार के नाम से जो अपनी ख्याति लब्ध को पूरे विदेशों में फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो शक्तिमान तब हुए जब उनके पास में हनुमान जी की पूरी शक्ति आई है। गढ़ा के हनुमंतलाल की शक्ति आई तब वो शक्तिमान हो गए। और शक्तिमान व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक छोटे से कुंभज ऋषि 7 योजन समुद्र विस्तारा, 100 योजन के समुद्र को पी जाते हैं। तो शक्तिमान पुरुष सब कुछ कर सकता है, ये संभव है।